अस्सलाम वालेकुम। करुणी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश का लगातार सिलसिला वक्फे वक्फे से चल रहा है। और सियासी आपको पता है हरारत भी बहुत बढ़ी हुई है, गर्मी है। कल इमरान खान ने बड़ी धमकी दे दी है कमर बाजवा को कि मैं मुझे बंद गली में लगाया जा रहा है, बंद गली में तो मैं सब कुछ कर दूंगा। मैं सब कुछ जो है ना वो मैं राज फाश कर दूंगा। उसके बाद फिर वो इमरान की गिरफ्तारी हुई और ये हो। तो आज हमारे मेहमान खुशी है सैयद मंजूर अली जिलानी साहब। सर तशरीफ लाए। कानूनी टीवी पे आप इनको अक्सर देखते रहते हैं। मेहरबानी मलिक साहब, और थैंक यू। आपने तो इनकी वीडियो जो है ना वो 100K से भी ऊपर गई है। सर जी आपकी एक वीडियो है जो 1,20,000 व्यूज उसके ऊपर आए हैं। ये तो व्यूअर्स की मेहरबानी है। ये व्यूअर्स आपको पसंद करते हैं और आपका भी नहीं, मेहरबानी। तो आज हम पीर साहब से सैयद मंजूर गिलानी साहब से, जिनका अपना एक टीवी चैनल भी है सियासी दरवेश टीवी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन भी है, सब जानते हैं इनको माशाल्लाह, पाकिस्तान की अच्छी शख्सियत है। आपको ये बताएंगे कि इमरान खान किस बंद गली में चला गया है, अब उसका इरादा क्या है, वो कौन सा खतरा भांप रहा है। पीर साहब आए जरा हमें नाजरीन को बताएं सारी बातें। आ गया सेंटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक साहब अक्सर मुझे कानूनी टीवी पर बुलाते हैं, हम गुफ्तगू करते रहते हैं। कल 5 जुलाई था, उसके हवाले से मैंने सियासी दरवेश टीवी पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इमरान खान से कहा है कि आप ज़रा गौर करें कि 5 जुलाई 1977 से पहले उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक़्त की अपोजिशन पाकिस्तान नेशनल अलायंस के मुज़ाकरात हो रहे थे। चूँकि भुट्टो साहब पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने इंतखाबात में धांधली की है और पीएनए का मुतालबा था कि भुट्टो साहब वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें। दूसरा मुतालबा यह था कि नए इंतखाबात कराए जाएं और तीसरा मुतालबा यह था कि इलेक्शन कमीशन भी नया बनाया जाए। तो जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो पीएनए ने भुट्टो साहब के इस्तीफे से तो दस्तबरदारी ले ली और भुट्टो साहब जो कह रहे थे कि मैं नए इंतखाबात नहीं कराऊंगा, वो इस पर रजामंद हो गए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिस पर इख्तलाफ पैदा हो गया। हालांकि प्रोफेसर गफूर जो कि पीएनए के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कौसर नियाजी के साथ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारा मुआहदा हो गया है, दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन जब वो पीएनए की सरबराही मीटिंग में गए तो वहां प्रोफेसर साहब को यह कहा गया कि आपको यह किसने इख्तियार दिया था कि आप ऐलान कर दें कि मुआहदा हो गया। क्योंकि पीएनए का एक मुतालबा था कि जो इंतखाबात की निगरानी करने वाली कौंसिल है उसके चेयरमैन भुट्टो साहब होंगे और उनके साथ पीएनए के जो सदर हैं मुफ्ती महमूद, वो को चेयरपर्सन होंगे। तो भुट्टो साहब ने पीएनए की मुज़ाकराती टीम, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे और प्रोफेसर गफूर थे, उनको ये बावर कराया कि इस तरह पाकिस्तान की बड़ी तौहीन होगी कि एक वजीर आजम के साथ अपोजिशन लीडर जो है वो को चेयरपर्सन है। लेकिन पीएनए की लीडरशिप, जिसमें एयर मार्शल असर खान थे, उन्होंने एतराज किया और बेगम वली खान ने एतराज किया। बाकी दीगर लोग भी जो पीएनए की 9 जमातों के सरबराह थे, उन्होंने भी फिर मुत्तफिका तौर पर भुट्टो से मुतालबा किया कि मुज़ाकरात दोबारा किए जाएं, लेकिन भुट्टो ने नहीं किए।
भुट्टो साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाथी मेरे पीछे पड़ गया है। हाथी से मुराद अमेरिका था और उन्होंने फिर अमेरिका का नाम भी लिया और कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, रकूम तकसीम की जा रही है, डॉलर जो है वो 6 रुपए तक नीचे आ गया है। ये सारे वो इल्जामात थे जो आजकल इमरान खान लगा रहा है। अब भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, हम नहीं चाहते कि वो अंजाम किसी और का हो। इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए। मैं उनसे ये कहता हूं कि आप असेंबली में वापस आ जाएं। ठीक है, आपके 154-56 अरकान नहीं रहे, 120 तो हैं। 120 बड़ी तादाद है। अगर आप अपोजिशन में बैठे, आप अपना किरदार अदा करें। यह पार्लिमानी निजाम में हुकूमत जो है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन दो पहिए हैं, दो पहिए। अगर एक पहिया नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, और अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो उसका जो अंजाम है वो दुरुस्त नहीं होता। इमरान खान साहब ने कुछ नई बातें भी कहनी शुरू कर दी। कल उन्होंने कहा कि फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं कहता हूं आप सब कुछ बता दीजिए। भाई, सबको पता है कि सियासत में वो कौन लोग हैं जो मदाखलत करते हैं, जिनका काम ये नहीं है। वो आइन से मावरा बातें हैं। क्या उनके नतीजे में खान साहब इख्तिदार में नहीं आए थे? क्या आरटीएस 2018 के इंतखाबात में उसको डुबो नहीं दिया गया था? अपनी मर्जी के नताइज नहीं निकाले गए थे? फिर क्या उनकी मर्जी से इमरान खान की हुकूमत नहीं बनी थी? ठीक है कि अब मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने ही सपोर्ट किया होगा, यकीनन उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो इस वक्त हाइब्रिड निजाम है, ये उसका हिस्सा है। मैं नहीं मानता इस निजाम को, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन इमरान खान को सोचना होगा कि अगर इस हाइब्रिड निजाम से बाहर निकलकर अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करानी है तो फिर हुकूमत के साथ मिल बैठकर कुछ फैसले करने होंगे, हुकूमत को और अपोजिशन को। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐवानों के अंदर और ऐवानों से बाहर जो सियासी जमातें हैं, सबकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस मुल्क का वजीर आजम बुलाए, उनसे मुशावरत भी करे, कौम को एतमाद में भी ले, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस नहज पर हैं जैसे 1971 में थे। उस वक्त भुट्टो साहब ने शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट को नहीं माना था और याहिया खान के साथ मिलकर फौजी कार्रवाई हुई। भुट्टो साहब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा बन गए और उन्होंने कहा कि फौजी कार्रवाई के बारे में कहा, जो ऑपरेशन हुआ ढाका में, कहा कि खुदा का शुक्र है मुल्क बच गया। लेकिन असगर खान ने कहा कि इससे मुल्क टूट जाएगा, फौजी कार्रवाई बंद करें और इख्तिदार मुजीबुर रहमान के हवाले किया जाए। लेकिन यहां की एस्टेब्लिशमेंट और उनके हवारियों ने बंगालियों के खिलाफ जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में कार्रवाई की, उसका फायदा
भारत ने उठाया, उसका फायदा रूस ने उठाया, क्योंकि ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं रखते थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आज अगर मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं तो उसी कौमी असम्बली से वो मुंतखब हुए हैं जिससे इमरान खान मुंतखब हुए थे। वही मेंबरान हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वही इमरान के इत्तेहादी हैं जो आज शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं। तो क्यों नहीं उनको माना जा रहा? तो इमरान खान को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुझे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इस बात को सोचने के बावजूद कि मैं समझता हूं कि इमरान में सूझबूझ की कमी है। सर, ये जो इदारों को डायरेक्ट धमकी पे आ गए हैं, उसके जो चेले चमाटे, मैं तो कहता हूँ शायद इमरान वगैरह, ये इमरान रियाज वगैरह सीधा नाम लेके कमर जावेद बाजवा और ये वो, तो इस हवाले से कितना ये खतरनाक है। देखें, बात ये ये है, खेल रहे हैं क्या? बात ये है मलिक साहब कि हम तो हमेशा से जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया की, हाँ जी, सियासत में मुदाखलत के खिलाफ रहे हैं। इमरान खान तो उनका बेनिफिशियरी है, ये उनको ब्लैकमेल कर रहा है, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि मुझे लेके आए आप दोबारा। उनको इन्वॉल्व कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप आए और इनको निकालें शहबाज शरीफ को। आपका पॉइंट आ गया सर, आपने ब्लैकमेलिंग का कह दिया है। पीर साहब ने तो बड़ी अच्छी नरम बातें की हैं कि इमरान खान असेंबली में आ जाओ। मेरा तो मौक़िफ़ इनसे बड़ा सख्त है कि मैं कहता हूँ इसके इस्तीफे मंजूर करो, ये इस काबिल ही नहीं ले रहे। चले, थैंक यू वेरी मच सर, आप बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है क़ारीन को ये प्रोग्राम पसंद आएगा, फीडबैक जरूर दें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।